हेलो एवरीवन। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो हैलो एरिन्स हैं वो 4 प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको दर्शाती हैं। जिसमें जो सबसे पहली रिएक्शन थी वो थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी है रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। थर्ड है रिडक्शन यानी अपचयन। और फोर्थ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं हैलो एरिन्स। अब हम यहाँ पर जो हैलो एरिन हैं उनकी जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो जो हैलो एरिन है उनका अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो मान लिया मैंने यहाँ पर ये ले लिया जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ लगा दिया Cl। और आप जानते हैं कि Cl के पास होते हैं 3 लोन पेयर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो बेंजीन वलय पर उपस्थित जो क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन परमाणु होता है, वह +R प्रभाव को दर्शाता है, +R इफेक्ट को दर्शाता है, जिसे हम कहते हैं अनुनादी प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन परमाणु है, वह रेजोनेंस इफेक्ट को दर्शाता क्यों है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन एटम के पास उपस्थित जो ये 3 लोन पेयर हैं, ये बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में होने से, कॉन्जुगेशन में होने से ये अनुनाद में भाग लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये क्लोरीन परमाणु होता है यह अनुनादी प्रभाव या +R प्रभाव को दर्शाता है। और जो ये क्लोरीन एटम है इसका ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रभाव होता है। ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है, यानी कहने का अर्थ ये है कि आने वाला जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, अटैकिंग इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, उसको यह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर निर्देशित करता है जाने के लिए, जिसकी हम पुष्टि करते हैं, हम कंफर्म करते हैं क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस के द्वारा, क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ये क्लोरोबेंजीन है उसमें रेजोनेंस किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर लगा रही है मैंने Cl। और आप जानते हैं कि Cl के पास यहाँ पर 3 लोन पेयर है। क्योंकि ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है, तो ये भाग लेंगे अनुनाद में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगली संरचना आपको किस प्रकार से प्राप्त होगी। इसका एक लोन पेयर आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा। Cl के पास केवल बचेंगे यहाँ पर 2 लोन पेयर, Cl पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बाकी पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी और ये लगा दोगे आप इस प्रकार से एरो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगली संरचना जो आप बनाएंगे उसमें क्या बदलाव आएगा वो देखिए। ऊपर का जो पोर्शन है वो तो रहेगा सेम। Cl के पास यहाँ होंगे 2 लोन पेयर, ये प्लस चार्ज है। अब इसको आप यहाँ लेके आ गए तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा। इसको आप यहाँ लेकर आ गए तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं, और ये लगा दिया आप इस प्रकार से एरो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, ये हो जाएगी यहाँ पर ये रिंग। ऊपर का पोर्शन रहेगा सेम, Cl के पास होंगे 2 लोन पेयर और ये है प्लस चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ पे सेम रहेगा। इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया।
इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये लगा दिया आपने इस प्रकार से एरो। अगली संरचना आप देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगी, ये हो जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से आप बना देंगे रिंग। ये बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, ये बॉन्ड भी यहाँ पर रहेगा। इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये बॉन्ड आ जाएगा इधर। इसको वापस आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और वापस आप देखेंगे कि Cl के पास वापस 3 लोन पेयर आ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है, कुल मिला के आपको यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर मिलेंगी। ये होगी आपके फर्स्ट, ये होगी आपके सेकंड, ये हो जाएगी यहाँ पर थर्ड, ये हो जाएगी यहाँ पर फोर्थ, और ये यहाँ पर हो जाएगी फिफ्थ। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको कुल मिलाकर क्लोरोबेंजीन की 5 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। और जो संरचनाएं मैंने यहाँ पे बनाई हैं, ये हो गया यहाँ पर क्या, ये हो गया यहाँ पर रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन में ये हो गया अनुनाद। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में रणनीतिक स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, यानी जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है अनुनादी संरचनाओं में, वो आ रहा है ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। और एक बात आप जानते हैं कि और ये जो नेगेटिव चार्ज है वहां पर आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व हाई हो। यानी कहने का अर्थ है कि मेटा की तुलना में क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल को हम दर्शाते हैं E+ के द्वारा। और ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है यह इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी ये जो होगा ये होगा इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये अटैक वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा कहां पर, ऑर्थो पैरा स्थितियों पर अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पैरा जो स्थितियां हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर ये जो क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन एटम जो होता है क्लोरोबेंजीन का, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी आने वाला जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको यह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर भेजेगा। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये क्लोरोबेंजीन है इसमें जो क्लोरीन होता है, ये जो Cl ग्रुप आप देख रहे हैं Cl समूह का होता है -I प्रभाव, यानी ऋण प्रेरण प्रभाव होता है। यानी जो Cl होगा वह इलेक्ट्रॉन को, रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस रिंग में होगा क्या, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन जो होती है, बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में अगर आप तुलना करें इन अभिक्रियाओं के प्रति, तो आप ध्यान रखेंगे कि बेंजीन की जो अभिक्रियाशीलता होगी, रिएक्टिविटी होगी, इन अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा होगी क्लोरोबेंजीन की तुलना में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो प्रेजेंट है क्लोरो ग्रुप, Cl एटम जो प्रेजेंट है उसके माइनस प्रभाव कारण से यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा कि जो वलय है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोफाइल का जो आक्रमण है उसमें क्या आएगी, कठिनाई आएगी, डिफिकल्टी आएगी। इससे होगा ये
कि इस अभिक्रिया के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम। इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन की अभिक्रियाशीलता इन अभिक्रियाओं के प्रति क्लोरोबेंजीन की तुलना में ज्यादा होती है। अब हम यहां पर कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं इनके हम एग्जाम्पल लेंगे। और एग्जाम्पल में जो सबसे पहली रिएक्शन यहां पे हम ले रहे हैं फर्स्ट, उसका नाम है हैलोजिनेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हैलोजनीकरण। इस रिएक्शन के बारे में यहां पर हम बात करेंगे हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो यहां देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले मैंने यहां पर बेंजीन रिंग पर मैंने यहां लगा दिया Cl को, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। और जो आपने यहां पर क्लोरोबेंजीन लिया है उसकी रिएक्शन आप यहां पर करेंगे क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। और ये जो रिएक्शन आप यहां करेंगे ये करोगे आप FeCl3 हैलोजन वाहक, हैलोजन कैरियर की उपस्थिति में। तो ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन यहां पर होगी कौन सी, ये हो जाएगी यहां पे हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण की अभिक्रिया होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये क्लोरीन एटम है यह होता है ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। क्योंकि आपने पढ़ा था क्लोरोबेंजीन में अनुनाद, तो जो नेगेटिव चार्ज आया था वो आया था ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। तो जो ऑर्थो और जो पैरा स्थिति है उनका तो एक H, इसका एक Cl, ये निकालेगा HCl। अब यहां पर जो बचा हुआ Cl है एक बार जाएगा ऑर्थो पे, एक बार जाएगा पैरा पे। तो होगा क्या, देखिए ये हो गया यहां पर बेंजीन रिंग, एक Cl आप देख रहे हैं यहां पर लगा हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में एक Cl तो आ गया इसकी ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार जाएगा ये पैरा पोजीशन पे। तो ये बेंजीन रिंग ऊपर लगा हुआ है Cl और इसके रेस्पेक्ट में एक Cl आ रहेगा इसकी पैरा पोजीशन पे। अगर इसको आप यहां पर नाम दें तो ये तो हो जाएगा ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, और यहां पर जो आपको मिलेगा यह हो जाएगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्थो वाला होगा ये तो यहां पर होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, और जो आपका पैरा वाला है ये आपका यहां पर मेजर या मेन प्रोडक्ट होगा। और ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी कौन सी, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, जिसमें आप देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन की जो रिंग है उससे यहां से एक H हट रहा है और उसकी जगह पर हैलोजन एटम आके जुड़ रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का। अब यहां पर हम इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम लेंगे जिसका नाम है सल्फोनेशन। और जो ये सल्फोनेशन है इसको हम कहते हैं सल्फोनीकरण कहते हैं। इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने यहां ले लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर लगा दिया Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और जो मैंने यहां पर ये क्लोरोबेंजीन लिया है इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन अभिक्रिया, किसके साथ, यहां पर आप लेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4। और ये जो रिएक्शन होगी यहां पर, इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम सल्फोनेशन कहते हैं, सल्फोनीकरण कहते हैं। अब इसमें होगा क्या कि ऑर्थो और जो पैरा स्थितियां हैं वहां पर SO3H आकर जुड़ेगा और क्या मिलेगा, देखिए ये तो हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, ऊपर लगा हुआ है यहां पर Cl,
इसके रेस्पेक्ट में यहां पर जो ये पोजीशन है ऑर्थो, यहां पर एक बार जुड़ेगा आकर SO3H आ गया ऑर्थो पर, और एक बार ये आ जाएगा पैरा पर। तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, यहां लगा हुआ है Cl, इसके ठीक सामने जो पैरा पोजीशन है वहां पर लगा दिया आपने SO3H, और नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा यहां पर पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहां पर भी आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्थो वाला जो आपको मिलेगा ये तो यहां पर होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, और लेकिन जो पैरा वाला है ये यहां पर मेजर यानी मेन प्रोडक्ट होगा। इसके बाद जो थर्ड हम ले रहे हैं एग्जांपल इसका, उसका नाम है नाइट्रेशन, जिसे हम कहते क्या हैं, इसको हम नाम देते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है मैंने यहां लगा दिया Cl। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्योंकि यहां पे हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे कि आप यहां पर सांद्र HNO3 के साथ आप काम में लेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं नाइट्री कारक मिश्रण कहते हैं। ये आप यहां पर लेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन में। तो हम करेंगे क्या, जो क्लोरोबेंजीन लिया है इसकी रिएक्शन हम करेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। क्या होता है ये, एक तो लिया आपने यहां पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, साथ में लिया आपने इसके सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये रिएक्शन आप यहां कराएंगे। तो ये जो यहां रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, इसका नाम है नाइट्रेशन, जिसका नाम कहते हैं नाइट्रीकरण की क्रिया होगी। अब होगा क्या, यहां पर जो नाइट्रो ग्रुप होगा एक बार जाएगा ऑर्थो पे, एक बार जाएगा पैरा पे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो आपका क्लोरीन एटम होता है यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है, यानी जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेगा। तो यहां क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, ऊपर लगा हुआ यहां पर Cl, एक बार तो नाइट्रो ग्रुप को आपने लगा दिया यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार आप लगा दोगे इसको पैरा पोजीशन पे। तो ये हो गया बेंजीन रिंग, यहां लगा हुआ है Cl, और एक बार आपने नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया पैरा पोजीशन पे। अब आप नाम लिखेंगे तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और ये जो होगा इसका यहां पर नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा ये वाला, ये तो यहां पर आपको मिलेगा माइनर यानी अल्प उत्पाद होगा, और ये जो आपको मिलेगा पैरा वाला ये आपका यहां पर मेजर यानी मेन प्रोडक्ट होगा। और ये जो रिएक्शन है ये होगी कौन सी, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण की। अब इस रिएक्शन जो है इसका हम फोर्थ एग्जांपल लेंगे जिसका नाम है फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया। और आप ध्यान रखेंगे यहां पर इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है एल्किलीकरण। इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं एल्काइलेशन के बारे में। तो होगा क्या,
सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये लेंगे आप बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है यहां लगा दिया आपने Cl को। इस कंपाउंड का नाम आपको पता है ही, इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और जो ये क्लोरोबेंजीन है इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन, किसके साथ, यहां लिया आपने Cl3Cl, और जो ये Cl3Cl लिया है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, जो एक लुईस अम्ल है और जो एक हैलोजन वाहक के रूप में काम करेगा। तो होगा क्या, और तो पैरा का तो एक H, इसका एक Cl, ये तो निकालेगा HCl। अब यहां केवल बचा कौन, यहां केवल बचेगा कौन, Cl3, और जो ये Cl3 ग्रुप होगा एक बार जाएगा ऑर्थो पे, एक बार जाएगा पैरा पे, और क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, ऊपर लगा हुआ यहां पर Cl, एक बार तो Cl3 आ गया ऑर्थो पे, और एक बार ये जाएगा पैरा पर, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, यहां लगा हुआ है Cl, और एक बार Cl3 आ गया पैरा पर। नाम लिखेंगे तो इसका तो नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो टोलुइन। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्थो वाला होगा यहां पर, ये तो आपको यहां पर मिलेगा माइनर यानी अल्प मात्रा में, और ये जो आपका होगा यहां पर, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा। इस रिएक्शन में हुआ क्या कि जो क्लोरोबेंजीन की जो रिंग है उस पर H हटा और Cl3 ग्रुप आके जुड़ गया, और जो ये Cl3 ग्रुप होता है यह होता है एल्किल ग्रुप होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किलीकरण प्रकार की, एल्काइलेशन टाइप की फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसी रिएक्शन में जो एल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन है ये FCR, उसी का हम ले रहे हैं यहां पर सेकेंड एग्जांपल। तो मैंने क्या किया, वापस मैंने यहां ले लिया बेंजीन रिंग और यहां लगा दिया मैंने Cl। इस कंपाउंड का नाम आपको ध्यान है ही, इसको हम नाम देते हैं क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की आप यहां कराएंगे रिएक्शन CH3CH2Cl से। इसका यहां पर नाम क्या है, इसको हम कहते हैं एथिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन भी आप यहां पर कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। अब होगा क्या, ऑर्थो पैरा का एक H, इसका एक Cl, ये निकालेगा HCl। अब जो ये एल्किल ग्रुप बचा है जो आप यहां देख रहे हैं, ये ग्रुप एक बार जाएगा ऑर्थो पे और एक बार जाएगा पैरा पे, और क्या मिलेगा आपको यहां पर, ये हो गया यहां पर बेंजीन रिंग, ऊपर लगा हुआ यहां पर Cl, एक बार तो CH2CH3 जो एथिल ग्रुप है उसको लगा दिया आपने ऑर्थो पर, और एक बार इसको भेजोगे आप पैरा पर, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, और ये हो गया यहां पर Cl है ही, इसको लगा दिया आपने एथिल ग्रुप को पैरा पर। नाम लिखेंगे तो इसका नाम तो हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एथिल बेंजीन, और ये जो होगा यहां पर ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एथिल बेंजीन। और ये जो रिएक्शन यहां लिखी है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्थो वाला होगा ये तो होगा यहां पर माइनर प्रोडक्ट है, और ये जो आपका होगा यहां पर पैरा वाला ये आपका मेजर या मेन प्रोडक्ट है। और इन दोनों रिएक्शन में हो क्या रहा है, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप रिंग पर आके जुड़ रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण प्रकार की FCR रिएक्शन होंगी। इसके बाद जो ये FCR रिएक्शन है, इसकी जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है एसिटाइलेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे।
जिसे हम बोलते हैं एसिटिलीकरण। इसमें होगा क्या कि क्लोरोबेंजीन की जो रिंग होगी उससे H हटेगा और ये जो एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल समूह है, ये आकर जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी उसे आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने ये लिया बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पे लगा रही है मैंने यहाँ पर Cl। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन और जो आपने यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन लिया है इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन CI3COCl के साथ, जिसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम बताया मैंने इसका आपको, एसिटिल क्लोराइड। और यहां पर ये रिएक्शन जो आप कराएंगे ये कराओगे आप एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जो एक लुईस अम्ल है। अब यहां पर होगा क्या, ऑर्थो पैरा का तो एक H, इसका ये Cl, ये तो निकालेगा HCl। अब जो ये पीछे बचा है ये बात देख रहे ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं एसिटिल ग्रुप, ये एक बार जाएगा ऑर्थो पे, एक बार जाएगा पैरा पे और क्या मिलेगा आप देखिए, ये तो हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, ऊपर लगा हुआ यहां पर Cl, एक बार तो इसको आप यहां जोड़ रहे हैं ऑर्थो पे और एक बार आप इसको यहां जोड़ देंगे पैरा पर, तो ये बेंजीन रिंग ये हो गया Cl और एक बार इसको आपने जोड़ दिया पैरा पर। अब इसको आप नाम लिखेंगे तो जो पहला है इसका नाम तो हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। और यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्थो वाला होगा ये तो यहां पर होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, अल्प उत्पाद होगा, और जो पैरा वाला होगा ये आपका यहाँ पर मेजर या मेन प्रोडक्ट होगा। और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में H यहां से हटा और ये ग्रुप जुड़ा जिसे हम क्या बोलते हैं एसिटिल समूह कहते हैं, और ये होगी आपके यहाँ पर एसिटिलीकरण प्रकार की FCR रिएक्शन। इस प्रकार यहां पर ये जो फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये हो गई कंप्लीट। अब हम सेकंड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर हम जो सेकंड मेन रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिएक्शन विद मेटल्स, जिसे हम कहते हैं धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद मेटल्स। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो रिएक्शंस विद मेटल्स हैं इसमें जो हम ले रहे हैं यहां पर सबसे फर्स्ट रिएक्शन वो है आपके यहां पर रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जिसे हम कहते हैं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जब सोडियम धातु के साथ रिएक्शन हम लेंगे तो यहां दो नेम रिएक्शन हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो देखिए जिसका नाम है फेटिंग रिएक्शन। इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि यह एक नेम रिएक्शन है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाम मैंने क्या बताया, इसका नाम होता है फेटिंग रिएक्शन, या हम कहते हैं इसको फेटिंग अभिक्रिया। तो ये जो रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, इसमें होगा क्या, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम मेटल के साथ, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में,
तो यह डाइफेनिल का निर्माण करता है, जिसमें दो बेंजीन वलय आपस में सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ जाती हैं। और यह जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर बेंजीन रिंग पे लगा दिया मैंने Cl, यहां लिया मैंने क्लोरोबेंजीन का फर्स्ट मोल, फिर मैंने यहां पर एक और ले लिया बेंजीन रिंग और मैंने यहां लगा दिया Cl, यानी कुल मिलाकर मैंने यहां पर क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लिए हैं। तो आप यहां पर इनकी कराओगे आप रिएक्शन, तो यहां लिया मैंने ट्वाइस Na, ये लिया आपने यहां पर सोडियम मेटल, सोडियम धातु, और इनकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन, और ये क्रिया आप कराओगे ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब ये देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। इसका तो एक Cl, इसका एक Na, इसका दूसरा Na, इसका ये Cl, यानी इसका ये वाला भाग और इसका ये वाला भाग, ये कुल मिलाकर यहां पर आपस में ये रिएक्शन करके ये यहां पर निकालेंगे क्या, ये निकालेंगे यहां पर ट्वाइस NaCl। अब दो जो बेंजीन रिंग है, ये तो यहां लिखी मैंने फर्स्ट बेंजीन रिंग, और यहां पर ये आपकी दूसरी बेंजीन रिंग, और दोनों रिंग जो होंगी उनको आप यहां जोड़ देंगे सिग्मा बंध के द्वारा। और जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, इस कंपाउंड का नाम होता है डाइफेनिल। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाएगी यहां पर फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन 2 moles ऑफ क्लोरोबेंजीन react with sodium metal in presence of dry ether, then it forms diphenyl as a product, and this reaction known as fitting reaction. अब यहां पर हम अगली रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर 2 नाम आ रहे हैं वुड्स फिटिंग, तो आप यहां पर 2 प्रकार के लेंगे हैलाइड, एक तो लोगे आप एल्किल हैलाइड और एक लेंगे आप यहां पर एरिल हैलाइड। उनकी रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आपको एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा, और वो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कहलाएगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब देखिए यहां पर हम ले रहे हैं इसका एग्जांपल। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर लगा दिया Cl, इसका नाम तो होता है क्लोरोबेंजीन, और आप जानते हैं क्लोरोबेंजीन एक एरिल हैलाइड है। दूसरा देखिए मैंने यहां पर ये ले लिया CH3Cl ले लिया, और जो ये CH3Cl है इसका नाम है मैथिल क्लोराइड, और ये जो होता है यह एक एल्किल हैलाइड है। इनकी आप यहां पर कराओगे रिएक्शन सोडियम मेटल सोडियम धातु के साथ, और यहां पर जो ये रिएक्शन हम कराएंगे, ये रिएक्शन भी हम कराएंगे यहां पर ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखिए यहां पर रिएक्शन होगी कैसे। तो आप देख रहे हैं 2 नाम हैं यहां पर वुड्स और फिटिंग, तो 2 तरह के लिए आपने हैलाइड, एक तो लिया आपने एरिल हैलाइड और एक लिया आपने एल्किल हैलाइड। रिएक्शन जब कराओगे तो इसका तो ये वाला पोर्शन, इसका ये पोर्शन और ये ट्वाइस Na, ये यहां पर आपस में रिएक्शन करेंगे, और ये तो यहां पर निकालेंगे क्या, ये हो जाएगा ट्वाइस NaCl। अब देखिए यहां पर बाकी बचा क्या, ये यहां पर बची एक तो बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आप जो बचा हुआ एल्किल ग्रुप है उसको आप जोड़ देंगे। यहां मैथिल है तो वो आपने यहां जोड़ दिया, और जो यहां पर एक कंपाउंड मिला है इसका नाम हो जाएगा मैथिल बेंजीन, और जिसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं टोलुइन। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहलाएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। रिएक्शन विद सोडियम मेटल के बाद
हम साइकिल ले रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन विद कॉपर मेटल, यानी कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया। और आप ध्यान रखेंगे यह एक महत्वपूर्ण नियम रिएक्शन है जिसका नाम है उल्मान रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया। इसमें होता क्या है उल्मान रिएक्शन में, यहां पर हम लेते हैं हाइड्रोबेंजीन, ये लिया आपने बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया आई, ये लिया आपने हाइड्रोबेंजीन, और यहां पर आप हाइड्रोबेंजीन का 1 मोल और लेंगे, तो ये लिया बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने आई, तो ये तो लिया आपने हाइड्रोबेंजीन के 2 मोल। और हाइड्रोबेंजीन को आप गर्म करोगे कॉपर मेटल के साथ, कॉपर धातु के साथ, इसको आप यहां पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे। और जब इनको आप गर्म करेंगे तो इसका तो ये Cu और इसके दोनों आई, ये यहां पर आपस में रिएक्शन करके ये तो यहां पर रिमूव करेंगे, निकालेंगे Cu(I2). तो यहां पर जो रिमूव हो रहा है ये तो हो जाएगा यहां पर Cu(I2). अब आप देखेंगे यहां पर जो 2 बेंजीन रिंग है ये आपस में जुड़ जाएंगी एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, और क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, फिर ये वापस दूसरा बेंजीन रिंग, और जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा डाईफेनिल। और ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं उल्मान रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जब हाइड्रोबेंजीन को कॉपर मेटल के साथ, कॉपर धातु के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यह डाईफेनिल का निर्माण करता है, और ये जो रिएक्शन है इस अभिक्रिया को ही हम उल्मान रिएक्शन या उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन हम ले रहे हैं इसके अंदर वो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां देखो मैंने लिया है बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने यहां पर Br, ये लिया मैंने यहां पर, इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोबेंजीन, और जो ब्रोमोबेंजीन है इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम धातु से। तो ये जो रिएक्शन हम करेंगे ये कराओगे आप यहां पर ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप जानते हैं ये तो होगा पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन और Br में Br अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ये Mg होगा ये जुड़ेगा प्लस माइनस के बीच में, और यहां क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, ये हो गया यहां पर Mg, और ये हो गया यहां पर Br, इसका यहां पर नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि जो ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है ये होता क्या है, Gr है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। जैसे मैंने यहां पर ये रिएक्शन लिखी है बिल्कुल सेम रिएक्शन आप कराओगे हाइड्रोबेंजीन के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है यहां लगा दिया मैंने आई, इसका यहां पर नाम है आयोडोबेंजीन, और आयोडोबेंजीन की रिएक्शन भी आप कराओगे मैग्नीशियम धातु के साथ। और ये जो रिएक्शन है ये भी हम कराएंगे यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपको ध्यान है कार्बन और आई में आई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये होता है कार्बन पॉजिटिव। तो जो ये Mg होगा ये आएगा प्लस माइनस के बीच में। तो जो यहां पर आपको मिलेगा ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, ये हो गया Mg, और ये हो गया I। इसका यहां पर नाम क्या हो जाएगा, इसका यहां पे नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये आपको मिलेगा। और जो ये फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड है ये भी एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रीनियर अभिकर्मक है। लेकिन इसी रिएक्शन में जब आप यहां पर
क्लोरोबेंजीन लेंगे तो देखो मैंने ये लिया बेंजीन रिंग और मैंने यहां लगा दिया Cl। इस कंपाउंड का यहां पर नाम क्या बताया मैंने, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की भी आप यहां कराओगे रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ तो आपको ध्यान है ये आंशिक ऋणावेशित, ये आंशिक धनावेशित। फर्क केवल ये होगा कि ऊपर जो रिएक्शन मैंने लिखी है उसमें तो लिया है मैंने ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, लेकिन क्लोरोबेंजीन के साथ जब ये रिएक्शन कराओगे तो आप यहां पर THF को काम में लोगे। THF होता क्या है, ये होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। नाम क्या बताया मैंने, ये होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये आप यहां पर काम में लेंगे शुष्क ईथर की जगह पर। रिएक्शन सेम होगी, ये जो मैग्नीशियम धातु है ये आएगा प्लस माइनस के बीच में और यहां क्या मिलेगा, ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा Mg, यहां है Cl और इसका यहां पर नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपको यहां मिलेगा और ये जो बना है यहां पर फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी क्या है, यह भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नियर अभिकर्मक है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब आप हेलो एरिन, चाहे आप ब्रोमोबेंजीन लें, आयोडोबेंजीन लें या क्लोरोबेंजीन लें, उसकी रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम धातु के साथ कराओगे इन कंडीशन में तो जो आपको मिलेगा वह ग्रिग्नियर अभिकर्मक होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। तो ये तो होगी आपके यहाँ पर हेलो एरिन की धातुओं के साथ रिएक्शन मेटल के साथ अभिक्रियाएं। धन्यवाद।